नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज में। तो यूपीपीएससी आयोग की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। वैकेंसी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि इस टाइम जो आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ सीधी भर्तियां कर रहा है। सीधी भर्तियां कहने का मतलब यहाँ किससे है? सीधी भर्तियों का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो इंटरव्यू के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है उस पर वैकेंसी जो निकल रही है, जैसे डॉक्टर्स की है ना। डॉक्टर्स की जो वैकेंसी है, कार्डियोलॉजिस्ट है, चिकित्सा के ग्रेड अधिकारी जो होते हैं उनकी वैकेंसी है। तो इस टाइम और उसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आती हैं जहाँ पे आप देख रहे हो आयोग जो यूपी पीसीएस वगैरह का है, जिसमें आर ओ है, लाखों बच्चा है, 4 लाख 5 लाख। इनमें वैकेंसी आप देख रहे हो 135 पोस्ट है, 128 खाली रह गए। कार्डियोलॉजिस्ट जो रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट आई, इसके 70 पदों के लिए इंटरव्यू हुआ, सिर्फ समझो 4 लोग सेलेक्ट हुए। मतलब ये बड़ी पोस्ट जितनी भी है डॉक्टरों के रिलेटेड, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, ठीक है, सीधी भर्ती होती है। तो इस टाइम आयोग सिर्फ और सिर्फ यही करा रहा है, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, जितने भी चिकित्सा अधिकारी, सिर्फ इसके एग्जाम हो रहे हैं। और जहाँ लाखों बच्चा मर रहा है डेली एग्जाम के लिए, परेशान हो रहा है, क्या आयोग तक खबर नहीं जाती होगी कि हम कैलेंडर निकाल दें, एग्जाम डेट दे दें। आर ओ का अभी तक नोटिस नहीं दिया। 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था, अभी तक उसका नोटिस नहीं दिया। योगी जी ने बोला तेरे एग्जाम होगा, आयोग ने कोई नोटिस नहीं दिया। ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कैलेंडर की कोई जानकारी नहीं आ रही है। डेली न्यू इनसाइड न्यूज़ जो आती है आयोग की तरफ से वो मैं आपको बता ही देता हूँ। कहीं नवंबर आ रही थी, कहीं जुलाई आ रही थी, है ना। तो कैलेंडर का इंतजार तो है। मतलब कहने का जहाँ पे इतना सारा बच्चा बैठा है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतना त्रस्त हो चुका है, कोई आयोग की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ है, पेपर लीक का मामला। आर ओ में जो बिशप इंटर कॉलेज था कोई प्रयागराज का, अब उसने आयोग के नियम तोड़े। आयोग के नियम क्या है? जैसे सील्स वगैरह नहीं खुलती है, सील पहले ही खोल दी, फोटो वोटो खींच ली। तो ये सब न्यूज़ से डेली आयोग दे रहा है ये सब न्यूज़ की भैया ये गलती हुई, एसटीएफ ने जांच करनी। कैलेंडर की कोई जानकारी नहीं दे रहा कि हाँ भैया आश्वस्त रहिए, री एग्जाम होगा, इस मंथ को होगा, कैलेंडर बहुत जल्द आएगा। कुछ भी बता दे पर नहीं हो रही। इस टाइम आप लोगों से बस यही दिक्कत, यही मैं कहना चाहता हूँ, परेशान मत होइए। अपनी तैयारी देखिए, एग्जाम तो हो गई। अब इस टाइम चुनाव का इतना ज़्यादा लहर है, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, मोदी गठबंधन, अब यही सब चल रहा है। तो इस टाइम सब वहीं बिजी है। इन सबको हटा के आप सिर्फ वहीं पे फोकस करिए जो आपका गोल है। जैसे कई बच्चे सिर्फ पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे होंगे, कई होंगे जो सिर्फ आर ओ के लिए कर रहे हैं। आर ओ में आपको पता 11 लाख बच्चा है, पीसीएस में 3.5-4 लाख बच्चा बैठता है, मेंस में 4 ही हज़ार तक जाएगा। यही आर ओ में होगा, 5-6 हज़ार बच्चा ही मेंस लिखेगा। तो उन 11 लाख में आपको 5-6 हज़ार कैसे बनना? आप रोड पर निकलते हो, कहीं कोई समीक्षा अधिकारी एसडीएम दिखता है आपको? नहीं। भीड़ झुंड जो दिखती है वो ऐसी ही भीड़ होती है। जो तैयारी करने वाला बच्चा है उसको कैलेंडर से, दुनियादारी से फर्क नहीं है। उसको पता है पेपर आज निकाल लूँगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स को कवर करूँगा। नहीं होगा अगले साल होगा। क्या आपकी इतनी तैयारी? अभी मैं सारी रिवर सिस्टम पूछ लूँ कि चलिए बताइए महानदी कहाँ कहाँ बहती है, उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, झेलम, समझ रहे हो? तो क्या सब चीज़ें याद आप अभी ये समय मिला है, इसको आप कंसोलिडेट करिए अपनी नॉलेज को। आर ओ की पहले बात करते हैं। अगर आप सिर्फ आर ओ की तैयारी करें तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा भड़बड़ में मत पड़िए। 5 सब्जेक्ट पकड़िए जीएस के सिर्फ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है। थोड़ा सा यूपी जीके या रीजनिंग में से कोई भी एक देख लीजिए। यूपी जीके के अगर जो हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 एमसीक्यू दिए हैं उतने भी कर लोगे तो 7 से 8 सवाल आप आराम से कर लोगे, ठीक है। मिसलेनियस में यूपी सेंसस है, इंडिया का सेंसस है, मिनरल डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, ये सब की कंपाइल लिस्टिंग हम दे देते हैं। इसको कर लोगे 5 से 8 सवाल यहाँ से आ जाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा पे ज़्यादा फोकस करो। अब हड़प्पन की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन देखोगे, एक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब 360 डिग्री व्यू चल रहा है। आयोग चाह रहा है आप हर जगह से पढ़े, इग्नू का मटेरियल भी पढ़े, बीए भी पढ़े। तो इतना समय तो है नहीं कि एक टॉपिक के लिए आप 10 बुक पढ़ोगे। तो एससीएस का कंपाइलेशन अगर आप लोगे, सब कुछ आपको उसमें कंसोलिडेट मिलेगा। तो एंशियंट हिस्ट्री वहाँ से पढ़ी, 5 से 6 सवाल बन जाएंगे। मिडीवल की लिस्टिंग मैं पूरे लेक्चर भी चला रहा हूँ, मिडीवल के लेक्चर देख लिए। फिर उसकी जो इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है वो पढ़ा। मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इसको कोशिश करिए 30 से 40 दिन में पूरा खत्म हो जाए। अब देखिए बात आती है कि पढ़ें कैसे। अब जैसे जो आप रिवीजन की टेक्निक है वो बहुत गलत है। जैसे आपने आज लेट सपोज कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे लेट सपोज पॉलिटी आप पढ़ रहे हो और एक स्लॉट हिस्ट्री का, 2 स्लॉट चल रहे हैं, एक स्लॉट GS1 GS2, मतलब पॉलिटी अगर पढ़ रहे हो आप तो एक साथ हिस्ट्री पढ़ो, 2 ये हो गए। और बीच में करंट अफेयर्स का एक स्लॉट होगा, 1 घंटा हिंदी का होगा, 8 घंटे पढ़ना है आपको, ठीक। अब इन्हीं में से लेट सपोज आपने पॉलिटी के 30वें चैप्टर में पहुंच गए, लेट सपोज पार्लियामेंट में पहुंच गए, तो पीछे के फंडामेंटल राइट छूट रहे हैं। कोशिश करो जो आज पढ़ा है 3 दिन बाद उसको रिवीजन करना है, फिर 3 दिन का गैप, 7वें दिन रिवीजन करना है, फिर 3 दिन का गैप, 11वें दिन, ऐसे करके मतलब रिवीजन जरूर करना है। ये नहीं कि आप अभी पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़े आपको 2-3 महीने हो चुके हैं, नहीं। आप उसके सवाल लगाने लग जाओ, एक्सप्लेनेशन लगाने लग जाओ। हमारे आप ग्रुप लोगे, उनमें क्या है, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी। और जो पढ़ रहे हो, अगर पैसा कमाना चाहते हो,
₹1000 डेली। हमारा कोर्स बहुत जल्दी, मतलब कोर्स क्या है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। ₹1000 आप डेली जीत सकते हो। 25 MCQ का टेस्ट होगा, 15 मिनट का ही। जो बच्चा टॉप करेगा उसमें ₹1000 डेली मिलेंगे। और कौन से पेपर होगा, जीएस का होगा, हिंदी का भी होगा। जो आप पढ़ रहे हो उन्हीं में से, समझ लो, कोई ऐसा प्रो लेवल का नहीं, जो भी आयोग का सिलेबस है उसी से, समझ लो। तो अपनी तैयारी के लिए लगे रहो यार, आराम से। करंट अफेयर जब भी होगा, 8 से 10 महीने करंट अफेयर पढ़ना है, SCS के वीडियो से पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर को डेली फॉलो करो, समझ लो। अच्छी अच्छी बुक्स अपना जो भी आपने बना रखी है सोर्सेज, देखो 10 सोर्सेज से मत पढ़ो, ये नहीं 10 सोर्सेज से पढ़ना है याद कुछ नहीं हो रहा है। एक बुक उठाओ, रिवाइज इन मल्टी, जैसे लेक्चर पढ़ो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो उसको इतनी ज़्यादा बार पढ़ डालो ना कि आपको उसकी आदत पड़। जैसे लेक्चर में लक्ष्मीकांत बताता हूँ, जैसे लक्ष्मीकांत है, ठीक है, आपने पहला चैप्टर उठाया, आपने देखा यार बड़ी बल्कि लग रही है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके जैसे ही मैं दिखाता हूँ आपको। आप पढ़ रहे हो ना, आप ऐसे जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लो, तो ये फिर जब चौथी पांचवी आप रीडिंग करोगे ये आराम से शॉर्ट नोट्स में हो जाएगा, जो मेन है। इसीलिए आपको दिक्कत होगी कि इन बुक्स में इतना पढ़े, तो इन चीज़ों को आसान करते हैं हम आपको पूरा वही देते हैं मटेरियल जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। साथ में हमारे वीडियोस देखिए, हमारा कंपाइलेशन शॉर्ट में होता है, उसको पढ़िए, काम हो जाएगा आपका, समझ लो। तो ये आपकी मेहनत को आसान कर देती है हमारी टीम। तो कहने का मतलब है अच्छे से अपने स्लॉट बनाइए, टाइम टेबल। वर्किंग क्लास में है तो ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि 8 घंटे 6 घंटे निकल जाए। 2-2 घंटे के जीएस के स्लॉट, 1-1 घंटे का करंट अफेयर्स, और हिंदी यारो के लिए बहुत ज़रूरी है। विशेषण विषय तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, कोशिश करिए इनको हफ्ते भर का टाइम दीजिए। 1 हफ्ते में पर्यायवाची खत्म करिए, 1 हफ्ते में तत्सम तद्भव, 1 हफ्ते में विशेषण, ऐसे करिए। और फिर टेस्ट जरूर लगाइए, है ना। जैसे हमारे पेड क्विज में क्या होता है, 60 क्वेश्चन डेली हिंदी के लगवाते हैं, 50 क्वेश्चन डेली जीएस के लगवाते हैं। तो इन चीज़ों को डेली लगाइए, मतलब पढ़ाई के इन्वायरमेंट में बने रहिए। उससे दूर होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ लो। पढ़ाई के इन्वायरमेंट बने रहोगे तो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको और अपनी तरफ खींचेगी। अधिकारी एक बार बन गया फिर कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। बाकी कोई सजेशन है, कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। नमस्कार।